फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये मैं एक नया सेगमेंट लेके आया हूँ। इस सेगमेंट का नाम है संडे नाइट शो। इस शो में मैं आपको ऐसी फिल्मों के बारे में बात करूंगा, ऐसी फिल्मों की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल करेंगी, या तो बहुत एक्साइट करेंगी, या तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देंगी। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं फिल्मों की स्टोरीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो स्पॉयलर्स होने वाले हैं। जिस फिल्म के बारे में हम आज बात करेंगे उस फिल्म का नाम है शटर आइलैंड। तो अगर आप फिल्म को नहीं देखे हो और अगर आप पहले फिल्म देखना चाहते हो, उसके बाद इस वीडियो को देखना चाहते हो, तो आप पहले जाकर फिल्म देख लीजिए। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देख भी चुके हो फिर भी आपको आपके पास इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने ध्यान नहीं दी होगी। तो फिल्म शुरू होती है और हमारा हीरो टेडी डैनियल्स अपने साथी के साथ एक फेरी में शटर आइलैंड में जाता रहता है। मैं आपको पहले बता दूं, शटर आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां एक मेंटल हॉस्पिटल है, जहां पे मेंटल पेशेंट्स को रखा जाता है और अच्छे से उन्हें ट्रीट किया जाता है ताकि वो ठीक हो सके। यहाँ बेसिकली 3 ब्लॉक्स है, ए, बी और सी ब्लॉक्स, जिसमें सी ब्लॉक जो है वहां पे सबसे खतरनाक तरीके के पेशेंट्स को रखा जाता है। जब फेरी पे टेडी डैनियल्स और उसका साथी जाते रहते हैं, जिस साथी का नाम चक है, तो टेडी डैनियल्स को बहुत उल्टियां होती रहती है और उसका तबीयत उसका ठीक नहीं लगता। ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात बाद में जो है बहुत काम आने वाली है स्टोरी को समझाने के लिए। इस बात का ध्यान रखना। टेडी डैनियल्स जो है वहां पहुंचता है आइलैंड पे, और वहां पे उसको एक गार्ड मिलता है और गार्ड दोनों को बोलता है कि आप दोनों यूएस मार्शल्स कृपया करके अपने जो गन्स है वो हमें दे दीजिए। तो टेडी डैनियल्स और चक अपने गन्स निकाल के गार्ड को दे देते हैं। उसके बाद वो मिलते हैं डॉक्टर कॉली से, और डॉक्टर कॉली से वो जो रेचल सोलांडो के बारे में बात करते हैं। रेचल सोलांडो एक ऐसी पेशेंट रहती है जो शटर आइलैंड से गायब हो गई रहती है। इस समय तक भी टेडी डैनियल्स का जो हेड पेन है वो गया नहीं रहता है। वो बात करते हैं कि रेचल सोलांडो कैसे गायब हुई। तो डॉक्टर कॉली से बातचीत में उन्हें यह पता चलता है कि वो बहुत अजीब तरीके से गायब हुई है, जैसे कि दीवारों के बीच से गायब हो गई हो। और रेचल सोलांडो को इसलिए यहां पर लाया गया था क्योंकि रेचल सोलांडो ने अपने 3 बच्चों को मारा था, वो भी डुबा करके। और यहाँ इस आइलैंड में आने के बाद वो ऐसा बिहेव करती थी जैसे उसके 3 बच्चे उसी के साथ है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन जी रही है। और जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं और जो बाकी सब लोग हैं वो उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं। बेसिकली वो उस जोन से बाहर ही नहीं आ रही थी। वो ऐसा सोचती थी कि जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे साथ ही रहते हैं। उसके बाद टेडी डैनियल्स और चक बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद वो देखते हैं कि गार्ड्स जो है रेचल सोलांडो को ढूंढ रहे हैं। और वो सारे गार्ड्स की तरफ नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि जो सर्चिंग प्रोसीजर है वो बहुत तेजी से जो है चालू है। उसके बाद टेडी डैनियल्स जो है इंटरोगेशन करता है, इंटरोगेशन के प्रोसीजर में रख जाता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मांगता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेडी डैनियल्स को देने से जो है डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि हम किसी भी पेशेंट्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आपको नहीं देंगे। उसके बाद पूरे आइलैंड को, थोड़ा मोड़ा आइलैंड के बारे में पता करने के बाद वो रेचल के रूम पे जाते हैं जहां से रेचल सोलांडो गायब होती है। क्योंकि जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है, टेडी डैनियल्स को यहाँ पर इसलिए बुलाया रहता है क्योंकि रेचल सोलांडो गायब हो गई है। वहां पर जाके उन्हें एक चिट मिलती है, टेडी डैनियल्स को एक चिट मिलती है जिसमें लिखा रहता है लॉ ऑफ 4 और हु इज 67। अब इस चिट में लिखी बात का क्या मतलब है ये मैं आपको स्टोरी जब एंड होगी उस समय मैं बताऊंगा। उसके बाद वो स्टाफ से बात करता है टेडी डैनियल्स कि रेचल सोलांडो का बिहेवियर कैसा था, रेचल सोलांडो कहाँ से आई थी, रेचल सोलांडो कैसे बिहेव करती थी। तो उससे ये पता चलता है कुल मिला के स्टाफ से बातचीत के बाद कि पिछला जो सेशन था, एक थेरेपी सेशन था, वो रेचल सोलांडो ने अटेंड किया था। उसके बाद जो है रेचल सोलांडो गायब हो गई। इन सबका जो बिहेवियर है टेडी डैनियल्स को बड़ा सस्पिशियस सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। उसको लगता है कि कुछ झूठ बोल रहे हैं ये लोग। उसके बाद जो है चक और टेडी डैनियल्स मिलते हैं एक नए डॉक्टर से, जो उनके पुराने डॉक्टर रहते हैं डॉक्टर कॉली। वो उन्हें एक नए डॉक्टर से मिलाते हैं जिसका नाम रहता है डॉक्टर जेरी माया। अब जेरी माया के जब वो रूम पे जाते हैं तो टेडी डैनियल्स एक म्यूजिक सुनता है। वो म्यूजिक उसको वैसा ही लगता है जैसा उसने सुना रहता है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। टेडी डैनियल्स एक्चुअल में, क्योंकि टेडी डैनियल्स एक यूएस मार्शल है, तो वो वर्ल्ड वॉर भी लड़ा रहता है। तो उसे याद आता है कि जो ये म्यूजिक था ये वर्ल्ड वॉर पे बज रहा था जब वो एक जन के रूम पर गया था और एक तरह का क्राइम हुआ था उस रूम में। उसे वो चीज याद आती है। उसके बाद फाइनली जब वो उस डॉक्टर से बात होती है, डॉक्टर माया से उसकी बात होती है, डॉक्टर माया बहुत ही आड़े तीर से जवाब देता रहता है। तो फाइनली टेडी डैनियल्स ये डिसाइड करता है कि मैं इस आइलैंड को छोड़ के चला जाऊंगा और मैं रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा और फिर मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन जब दोनों टेडी डैनियल्स और उनका जो साथी रहता है चक, वो जब सोने जाते हैं तो कैसे भी करके जो है चक
कन्विंस करता है टेडी डैनियल्स को कि आप यहाँ रुक जाओ, आपने किसी भी केस को जो है आधा नहीं छोड़ा है आज तक, तो आप इस केस को भी सॉल्व करके ही जाना। तो फिर टेडी डैनियल्स जो है रात को सोते हुए लॉ ऑफ 4 और हु इज 67 इस चीज पे अपनी नजर गड़ाए सो जाता है। टेडी के सपने में उसके बाद टेडी को अपनी वाइफ दिखती है, उसका नाम रहता है डोलोरस, और डोलोरस उसे एम्प्टी बॉटल्स दिखाती रहती है कि तुमने ये शराब पीने की आदत क्यों पाली। एक्चुअली डोलोरस बड़े परेशानी में रहती है क्योंकि टेडी को शराब पीने की आदत रहती है पहले पास्ट में, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर का सोल्जर रहता है और उसने काफी लोगों को मारा रहता है, तो उस चीज से वो जो है बहुत डिप्रेशन में रहता है, उस वजह से उसे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम होती है। तो वैसे ही करके तुरंत टेडी उठता है और उसके बाद उसके हाथ में कुछ वाटर ड्रॉप्स गिरते रहते हैं और टेडी को जो है पानी से और फायर से एक अलग तरह का डर रहता है, तो उस समय भी वो टेडी के चेहरे पे हमें दिखता है। उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है और टेडी को जो है बताते हैं डॉक्टर कॉली कि जो रेचल सोलांडो है वो एक ड्रग उसमें थी, मतलब उसे एक ड्रग थेरेपी पे रखा गया था, लेकिन रेचल सोलांडो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती थी और वो एक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड बना दी थी और उस इमेजिनरी वर्ल्ड में जो है वो जीती थी और उसी वजह से उसे हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता था। उसके बाद जो है टेडी डैनियल्स और चक जो है एक अपने पेशेंट्स को इंट्रोगेट करते हैं, अपने पेशेंट्स इन द सेंस आइलैंड पे जो पेशेंट रहते हैं उनके साथ वो इंटरोगेशन शुरू करते हैं और उस इंटरोगेशन के दौरान जो टेडी रहता है वो जो है एक पेशेंट से पूछता है, एक लेडी पेशेंट से पूछता है कि क्या आपने एंड्रयू लेडीज के बारे में सुना है। तो वो पेशेंट कुछ भी उस बारे में रिप्लाई नहीं करती है और वो पेशेंट हंसती है। बाकी लोग भी एंड्रयू लेडीज के बारे में जब सुनते हैं तो बाकी लोग भी हंसते हैं। उसके बाद वो जो है पूरे आइलैंड को एनालाइज करने निकल जाता है और फाइनली उस आइलैंड को जब चक और टेडी एनालाइज करने के लिए निकलते हैं उसके बाद वो एक सेंचुरी में आके अटकते हैं और बहुत तूफान चलता रहता है। तब टेडी बताता है चक को कि एक इंसान है जिसका नाम है जॉर्ज नॉइस, उसने बताया टेडी को कि इस आइलैंड में कुछ गड़बड़ है, इस आइलैंड में जो है पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पेशेंट्स को अलग अलग तरीके के शॉक्स दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके की थेरेपी दी जाती है और जो है ये पूरी तरह का एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें एक ये एक्सपेरिमेंटल जोन जैसा है जहां पेशेंट्स के दिमागों के साथ खेला जाता है और नए नए तरीके की चीजों को बनाने के लिए, एक तरह से ज़ॉम्बी बनाने के लिए या एक तरह से ऐसा ह्यूमन बनाने के लिए इस आइलैंड पे पेशेंट्स के साथ या लोगों के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिससे कि पता चले कि ये किस हद तक जो है ये लोग मींस प्रोग्राम्ड हो सकते हैं या यूज किए जा सकते हैं। सो ये चीज टेडी उसे बताता है और जॉर्ज नॉइस नाम के इंसान ने उसे इस चीज के बारे में बताया है और कुछ बहुत गलत है इस आइलैंड के साथ, ऐसा टेडी बताता है। उसके बाद वापस जब वो लोग आते हैं आइलैंड, मतलब वो जो एक सेंचुरी रहता है उस सेंचुरी से जब वो लोग वापस आते हैं तो फिर ऐसा होता है कि उनके जो पूरे कपड़े रहते हैं पूरे भीग जाते हैं और उनके जो सिगरेट्स रहते हैं वो भी पूरी तरह से भीग जाते हैं। तो उनको नए कपड़े और नए सिगरेट दिए जाते हैं और साथ ही साथ एक सरप्राइजिंग सी बात की जाती है जो कि डॉक्टर कॉली उनको बताते हैं कि रेचल सोलांडो वापस आई है। और रेचल सोलांडो से जब टेडी डैनियल्स बात करता है तो पहले तो रेचल सोलांडो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन फिर वो टेडी डैनियल्स को किलर बुलाने लगती है, मर्डरर बुलाने लगती है और अजीब ही सा बिहेव करने लगती है। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि जो टेडी जो है फिर सोता है और जब वो टेडी जो सोता है इस बार उसे बेड जो है पेशेंट्स के साथ दी जाती है और अगले सीन पे टेडी को ऐसा दिखता है, वही रूम दिखता है जिस रूम में वो डॉक्टर माया को मिला था अपने फ्रेंड चक के साथ और उस रूम में एंड्रयू लेडीज जो है टेडी से ऐसी हंसी मजाक की बातें करता रहता है और बहुत ऐसी बातें करता रहता है जो टेडी को बहुत ज्यादा हिट करती है और उसी तरह से फिर टेडी उसी सपनों में फिर घूमता रहता है। उसके बाद जो है टेडी को और भी कुछ कुछ चीजें आती रहती है दिमाग में। फिर सीन में क्या होता है कि रेचल उसे बोलते रहती है कि ये मेरे 3 बच्चे हैं, इन्हें मुक्त कर दो। सो फाइनली टेडी जो है उन्हें एक पानी के पास छोड़ के आ जाता है तीनों बच्चों को और ये ड्रीम्स के अंदर ड्रीम्स रहती है। सो जो पिछला वाला ड्रीम रहता है वो टूटता है और जो अगला वाला ड्रीम रहता है उसमें जो है टेडी को अपनी वाइफ दिखती है डोलोरस और उसके बाद फाइनली जो है टेडी अपने सारे सपनों से उठ जाता है और वो फिर आइलैंड में फिर से निकल जाता है। वो चक को बताता है कि हमको एंड्रयू लेडीज को ढूंढना पड़ेगा और एंड्रयू लेडीज वो व्यक्ति है जिसने बिल्डिंग में आग लगाई थी जिस वजह से
उसकी वाइफ जो है, टेडी डैनियल्स की जो वाइफ है, उनका देहांत हो गया और उसी इंसिडेंट के कारण जो है उनकी वाइफ खत्म हुई है। सो उसके बाद वो फाइनली सी ब्लॉक में चले जाते हैं। सी ब्लॉक वो ब्लॉक है जहां पे एक इस तरह के पेशेंट रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। उस सी ब्लॉक पे जाके टेडी की मुलाकात होती है जॉर्ज नॉइस से। जॉर्ज नॉइस उधर कुछ बहुत अजीब अजीब तरह की बातें बोलता है। जॉर्ज नॉइस वही व्यक्ति है जिसने टेडी को बुलाया था इस आइलैंड में। तो जॉर्ज नॉइस उसे बोलता है कि ये सब कुछ एक गेम है, ये सब कुछ तुम्हारे साथ खेला जा रहा है, तुम फंस चुके हो, तुम निकलो, ये सब तुम्हारे लिए ही प्लान किया गया है। उसके बाद ऐसा होता है कि वो जॉर्ज नॉइस बोलता है कि डोलोरस को जाने दो। उसी समय डोलोरस पीछे से आती है और बोलती है नहीं नहीं, और इसी तरह की कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक तरह की बातें डोलोरस करती रहती है। और उसके बाद जो जॉर्ज नॉइस है वो कहता है टेडी को कि तुम जाओ और जाके अब लाइट हाउस के पास जाओ। और उसके बाद जो है वहां से टेडी बाहर आ जाता है। टेडी बाहर आने के बाद देखता है कि चक नीचे पड़ा हुआ है, और चक इसी बीच कहाँ गायब हुआ पता नहीं, लेकिन फिर जब बाहर आता है टेडी तो देखता है कि चक नीचे गिरा हुआ है। और टेडी एक बहुत हाइट में रहता है, चक नीचे रहता है, और वहां से पानी जो है चक को उधर से लेके जा रही है। मीन्स चक एक तट पे गिरा हुआ है समुद्र के, और वहां से चक के बॉडी को पानी लेकर के जा रही है। टेडी की नजर एक केव पे पड़ती है जहां से एक लाइट आती रहती है। जब टेडी की नजर केव में पड़ती है, वो केव पर जाता है, वहां उसे रेचल सोलांडो मिलती है। रेचल सोलांडो उसे बताती है कि मैं रियल रेचल सोलांडो हूं, और ये आइलैंड जो है ये एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जहां पर की एक बहुत गड़बड़ हो रही है, जो कि टेडी को पहले से लग रहा था। यहाँ पर एक ऐसा तरीके का एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहां पे लोगों को ड्रग्स पे रखा जाता है, लोगों को ऐसा बनाया जाता है कि वो घोस्ट और जॉम्बीज के साथ बिहेव करें, और किसी भी तरह से तुम्हारे ही पास्ट को तुम्हारे ही खिलाफ यूज किया जाएगा और बोला जाएगा कि तुम ही यहाँ के पेशेंट हो। सो उसके बाद ये सारी बातें सुनता है टेडी, और टेडी को लगता है कि यही रेचल सोलांडो है। रेचल सोलांडो बताती है कि मैं भी यहाँ पर एक डॉक्टर ही थी, लेकिन मेरे साथ ये सब किया गया। उसके बाद रेचल सोलांडो टेडी को वहां से बाहर निकालने को कह देती है, और टेडी वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वहां पर जाने के बाद वहां से बाहर निकलता है तो उसको चक नहीं मिलता। फिर वो वापस आता है, टेडी वापस आता है वहीं पर जहां पर उसे डॉक्टर कॉली मिले थे। अब वो वापस उस जगह पे वापस आ जाता है जहां पर सारी बातें हुई थी डॉक्टर कॉली के साथ, और फिर वो डॉक्टर कॉली से पूछता है कि मेरा पार्टनर कहाँ है। तो डॉक्टर कॉली बोलता है कौन सा पार्टनर। टेडी को लगता है कि ये सब कुछ बहुत गड़बड़ है और सब कुछ मेरे साथ धोखा हो रहा है। फिर से टेडी पूछता है मेरा पार्टनर कहाँ है। सो वो बोलता है कि कौन सा पार्टनर। सो मतलब उसके बाद वो डॉक्टर उसे बोलने लगता है कि कोई पार्टनर यहाँ आया ही नहीं था। और फाइनली जो है टेडी लाइट हाउस में चला जाता है। अब टेडी लाइट हाउस में जाने के समय सोचता है कि अब जो है फाइनली सब कुछ सेट होने वाला है, और फाइनली जो है अब मैं सब चीजों को पता लगा लूंगा। और जैसे ही टेडी लाइट हाउस पे पहुंचता है वहां उसको डॉक्टर कॉली मिलते हैं, और डॉक्टर कॉली फिर उसको बताते हैं कि सबसे शॉकिंग चीज बताते हैं उसको। टेडी बोलता है कुछ गड़बड़ आइलैंड के साथ। वो उसको फिर बताते हैं डॉक्टर कॉली कि इस आइलैंड के साथ कुछ गड़बड़ नहीं है। एक्चुअली जो पेशेंट तुम जो हो, तुम एक पेशेंट हो, और तुम किसी और जगह के नहीं, इसी आइलैंड के पेशेंट हो। जो 67 नंबर है, 67th नंबर के पेशेंट तुम खुद हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे खतरनाक पेशेंट हो तुम। और वो कहते हैं कि जो कि चिट में लिखा हुआ था, जो चिट में लिखा था लॉ ऑफ 4 हु इज 67, ये मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो लॉ ऑफ 4 है वो ये है कि एडवर्ड डैनियल्स, जो कि टेडी के हिसाब से उसका नाम है, एक्चुअल में वो उसका नाम है ही नहीं। एक्चुअल में उसका नाम एंड्रयू लेडीज है, और जो दूसरा नाम है जो उसकी वाइफ का नाम वो बताता है डोलोरस शनैल, उसी से मिला जुला नाम उसने बना दिया है रेचल सोलांडो। सो रेचल सोलांडो और जो है एडवर्ड डैनियल्स, ये दोनों जो नाम है ये एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मुझे पता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। एक्चुअल में जो टेडी है वो इसी आइलैंड का पेशेंट है, वो 2 साल से इसी आइलैंड का पेशेंट है। और जो एक्चुअल में जो बात है वो ये है कि उसकी जो वाइफ थी डोलोरस, वो बहुत ज्यादा परेशान थी टेडी के ड्रिंकिंग हैबिट से। इसी कारण एक बार ऐसा हुआ था कि डोलोरस ने अपने पूरे बिल्डिंग में आग लगा ली थी, और टेडी उस डोलोरस को उस बिल्डिंग में आग लगाने के बावजूद उसका इलाज नहीं कराया, एक नई जगह पे ले गया, जो जगह ऐसी थी जिसके पास
पास में ही एक वाटर बॉडी था, वाटर बॉडी इन द सेंस एक लेक जैसा था। तो टेडी एक बार काम से वापस आता है और वापस आने के बाद देखता है कि जो डोलोरस है उसने अपने तीनों बच्चों को डुबा के मार दिया है, और टेडी इसी दुख में जो है डोलोरस को भी मार देता है, बंदूक से, गोली से उसे वो मार देता है। ये टेडी की पास्ट की बात है। एक्चुअल में जो टेडी है वो तो एक फिक्शियस नेम है, उसका रियल नेम तो दूसरा ही है। उसका रियल नेम तो जो है वो एंड्रयू लेडीज है। जो एंड्रयू है वो अपने वाइफ डोलोरस को मार देता है, क्योंकि उसकी वाइफ जो रहती है वो मेंटली अनस्टेबल रहती है, और ये जो एंड्रयू रहता है जो कि हमारा हीरो है वो उसको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों को मारा रहता है। सो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अब उसको डॉक्टर ये समझाते रहते हैं कि तुम जो हो, तुम पेशेंट नंबर 67 हो, और तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तुम्हारी ये पूरी तरह से एक थेरेपी चल रही थी ताकि तुम्हें जो है लोबोटोमी से बचाया जाए। लोबोटोमी एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें वो सारे नर्व्स को जो है पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाता है, जो कि किसी भी तरह का एक्साइटमेंट, किसी भी तरह की अच्छी फीलिंग या बुरी फीलिंग को हमारे दिमाग में जनरेट करता है। लोबोटोमी से जो है हमारी इंटेलेक्ट भी कम हो जाता है। तो क्योंकि एंड्रयू जो था वो एक ऐसी बीमारी से डील कर रहा था, क्योंकि वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि उसी ने अपनी वाइफ को मारा है और उसकी वाइफ ने ही उसके बच्चों को मारा है। ये सारा इतना डिस्टर्बिंग पास्ट था उसका, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तो वो उसके लिए एक पैरेलल वो अपनी रियलिटी बना लिया था कि मैं एक यूएस मार्शल हूं, और वो उसी तरह से बिहेव करता था। वो एक लूप में अटक जाता था, वो हमेशा एक यूएस मार्शल प्ले करता था और उसे ऐसा लगता था कि इस आइलैंड में कुछ गड़बड़ है। तो उस रियलिटी से उसे निकालने के लिए ये पूरा प्रोसीजर किया जाता है, और ताकि उसे बिल्कुल भी पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एंड्रयू एक्चुअल में वो एंड्रयू लेडीज है, वो कोई यूएस मार्शल नहीं है, और जो है वो एक पेशेंट है, और वो इस जो एक वर्चुअल रियलिटी है उससे बाहर आ पाए और इस इमेजिनेशन से बाहर आ पाए और सही से अपने जीवन को जी पाए। इसीलिए सारे डॉक्टर्स ने, पूरे आइलैंड ने जो है उसके लिए ये थेरेपी दी। लेकिन इस समय पे जो है एंड्रयू जो है वो अपने सच को मान लेता है कि हाँ मैं एक पेशेंट हूं। एक्चुअल में फिल्म के बहुत शुरू से जो है हमें चीजों को बताया गया है कि किस तरह से हिंट्स दिए गए हैं। क्योंकि जैसे शुरू में जब चक अपने गन को निकालता रहता है तो वो ठीक से अपने गन को निकाल नहीं पाता, तो उससे ये पता चलता है कि वो एक यूएस मार्शल नहीं है। दूसरी बात, जब वो अपना टेडी डैनियल्स जब इंट्रोगेट करता रहता है पेशेंट से, तो टेडी के पीछे भी एक गार्ड रहता है, वो पेशेंट के पीछे भी एक गार्ड रहता है, लेकिन चक के पीछे गार्ड नहीं रहता। इसका ये मतलब है कि जो टेडी है वो यहीं का पेशेंट है और जो चक है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तभी दोनों के पीछे जो है वो गार्ड्स हैं। तो ये उसका जो है सेकंड हिंट था। फिर शुरू में जब टेडी डैनियल्स बाहर निकलता है और जब ढूंढता है कि जो गार्ड्स हैं वो रेचल सोलांडो को ढूंढ कैसे रहे हैं, तो आप देखते हैं कि गार्ड्स जो है वो बिल्कुल बैठे रहते हैं, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं दिखते। तो जब आप किसी पेशेंट को ढूंढोगे तो आप एक्टिव रहोगे ना, ऐसे घूमते फिरते थोड़ी रहोगे, मतलब ऐसे नॉर्मल थोड़ी बैठे रहोगे। तो उसी से ये पता चलता है कि वो लोग किसी को नहीं ढूंढ रहे थे, ये सिर्फ एक पूरा एक प्रोसीजर था जो कि टेडी डैनियल्स को बताने के लिए था कि वो एक्चुअल में टेडी डैनियल्स नहीं है, वो एंड्रयू लेडीज है। और क्योंकि उसको पानी से और फायर से उसको इसीलिए ही डर लगता था क्योंकि उस पानी में डुबा के उसकी वाइफ ने उसके बच्चों को मारा था, और फायर से उसको इसीलिए डर लगता था क्योंकि एक बार उसकी वाइफ ने जो है बिल्डिंग पर आग लगाई थी। सो ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन। और फाइनली जो है अब यहाँ पर टेडी डैनियल्स को पता चल जाता है कि मैं एंड्रयू लेडीज हूं और मैं एक पैरेलल रियलिटी बना लिया था कि मैं एक यूएस मार्शल हूं, एक्चुअल में मैं इसी आइलैंड में यहीं का एक पेशेंट हूं। और फिर दूसरी सुबह वो बैठा रहता है एक अपने साइकेट्रिस्ट के साथ। जो चक रहता है एक्चुअली उसी का साइकेट्रिस्ट रहता है, उसके साथ बैठा रहता है। तो चक सोचता है कि उसको अब पूछा जाए कि हमें क्या करना है, तो चक उससे बोलता है आगे क्या। तो वो बोलता है कि इस आइलैंड से हमें जल्दी से जल्दी निकलना है, कुछ बहुत गड़बड़ है। इसका ये मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है फेल हो चुका है। टेडी फिर से उसी पैरेलल रियलिटी में चला गया है कि मैं एक यूएस मार्शल हूं जो इस आइलैंड को इन्वेस्टिगेट करता है। लेकिन इसके बाद एक डायलॉग आता है जिस डायलॉग में टेडी बोलता है कि क्या सही रहेगा, एक मॉन्स्टर की तरह जीना कि एक अच्छे आदमी की तरह मर जाना। तो ये चीज ये बताती है कि टेडी को पता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, और टेडी बिल्कुल जानता है कि ये एक पैरेलल रियलिटी ही है, लेकिन वो इसी रियलिटी में रहना चाहता है क्योंकि जो दूसरी रियलिटी है जिसमें उसको अगर एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो वो बहुत हार्श है। और फाइनली टेडी उठ के लेबोटोमी के लिए चला जाता है। तो आप जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अब मुलाकात आपसे अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय।